Hello students, how are you doing? I think you will be doing good. So today I am going to start class 10th NCERT Math Chapter 8 Introduction to Trigonometry. तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली इसको पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो इसकी नेम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। ट्राई का मतलब है थ्री एंड गोनो का मतलब है साइड्स एंड मेट्री का मतलब है मीन्स है मेजरमेंट। मेजरमेंट ठीक। तो थ्री साइड्स ऑफ मेजरमेंट दैट मीन्स वी हैव टू वी हैव टू स्टडी about the triangles and in right triangle let a triangle ABC and draw a triangle. So this is the triangle A, B and C. As we know that this is the side AC and called hypotenuse, and this is the acute angle theta. Let angle A is an acute angle theta, and this is the side opposite to acute angle theta, and this is the side adjacent to angle theta. And now we are going to study about trigonometry ratios. ओके। तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव थ्री मेन रेशियो। पहला है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए that's abbreviated sin A is called, this is called also perpendicular, P is perpendicular, and this is B base, and this is hypotenuse. So sin A perpendicular upon hypotenuse, that means BC upon AC. So and second one is cosine of angle B, इसको हम बोल देते हैं cos angle A. Cos A is equal to base upon hypotenuse, that means बेस क्या है AB, साइड AB अपॉन साइड AC, एंड तीसरा है हमारा टेंजेंट ऑफ
एंगल ए, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं tan ए। tan ए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब एक रिलेशन निकालें। अब अगर हम, तो क्या रिलेशन आएगा, BC अपॉन AC अगर हम करें साइन A अपॉन कॉस A, तो साइन ए क्या है BC अपॉन AC अपॉन कॉस ए क्या है AB अपॉन AC। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया हमारे पास BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB क्या है, AC, सॉरी, हाँ AB, ये BC अपॉन AB, ये क्या हो गया tan A। तो एक रिलेशन हमें फाइंड आउट हो गया हमारा, साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू tan A। ये रिलेशन एक हमें फाइंड आउट हो गया। अब बात करते हैं हम, तीन और हमारे सब रेशियोज हैं। फोर्थ है कॉट ए, या इसका फुल फॉर्म होता है कॉसेकेंट ए। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan A, 1 अपॉन tan A, दैट मीन्स tan A क्या है P अपॉन B, दैट मीन्स कॉट A इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन P। कॉट A इज इक्वल टू B अपॉन P, ये हो गया। अब आते हैं, एक हमारे पास फिफ्थ रिलेशन है सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेक ए। सेक ए होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, यानी सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए क्या है, कॉस ए है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक ए क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये मिल गया हमें रिलेशन, सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिक्स है हमारा एक कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉसिक ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसिक ए क्या हो जाएगा, कॉसिक ए हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो ये क्या हो गया, साइन ए हमारा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसिक ए क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एक और हमें रिलेशन मिल गया, कॉसिक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये सारे रिलेशन हमें मिल गए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट है एनसीईआरटी का। फर्स्ट है गिवन है tan A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, फाइंड द other trigonometric ratios of angle A, find the other trigonometric ratios of the angle A। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे,
एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इसमें हमारा क्या, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अब tan a इज इक्वल टू हमें दिया है, tan a इज इक्वल टू 4/3 और tan a इज इक्वल टू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये हमें पता है। तो इसमें एंगल ए के लिए, एंगल ए के एंगल ए साइड अपोजिट टू परपेंडिकुलर, सो दिस इज द साइड 4 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB कितना हो गया 3। ठीक, नाउ अब हमें क्या चाहिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। तो सबसे पहले हम ये तीसरी जो हाइपोटेन्यूज साइड है ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है AB का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमारा गिवन है कितना 4 का स्क्वायर प्लस AB हमें गिवन है 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। दैट मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और AC इज इक्वल टू √25। नाउ AC इज इक्वल टू √5 इंटू 5 एंड AC इज इक्वल टू 5। थर्ड साइड हमारी आ गई 5। अब हमें फाइंड करना है सिंपली क्या, साइन A कॉस A। साइन A क्या होता है, साइन A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AC। BC है हमारी 4, ये AC है हमारी हाइपोटेन्यूज है 5, देन साइन A की वैल्यू 4.5 और कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज है AC इज इक्वल टू AB है 3 अपॉन AC है 5। नाउ tan A की वैल्यू हमें पता है, tan A इज इक्वल टू 4/3। अब sec A फाइंड करते हैं। sec A क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos A है 3/5, दैट मीन्स sec A क्या हो जाएगा 5/3, इसका उल्टा रेसिप्रोकल। और cos A इज इक्वल टू होता है 1/sin A, रेसिप्रोकल ऑफ sin A की वैल्यू 4/5, दैट मीन्स cos A की वैल्यू 5/4 एंड नाउ cot A इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan A की वैल्यू 4/3, तो cot A की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ये आ गए हमारे सारे साइन कॉस tan sec cosec cot। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो B पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल है। अब दिया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन A और कॉस A और एंड सेकेंड पार्ट है साइन C एंड कॉस C। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे एंड B पे हमें राइट एंगल बनाना है, तो B पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद आप कोई सा भी A लीजिए, कोई सा भी C लीजिए, लेकिन B पॉइंट पे हमें राइट एंगल लेना है। ठीक, ये C पॉइंट। अब हमें निकालना है AB साइड हमें दी है कितनी, AB दी है हमें 24
और बी सी भी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ऐड करेंगे तो 9 6 15 5 1 कैरी 7 4 11 1 12 2 1 कैरी 6 6 2 5, देन ए सी इजक्वल टू ए सी का स्क्वायर इजक्वल टू 6 2 5, सो ए सी इजक्वल टू 25, ए सी इजक्वल टू ये आ गई हमारी साइड 25। अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल लेना है, ठीक। ये एंगल पे साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी हाइपोटेन्यूज ए सी, बी सी क्या है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, एक आंसर तो ये हो गया हमारा। अब कॉस ए निकालना है, कॉस ए, ये फर्स्ट पार्ट है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो क्या हो गया ये ए बी 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, एक आंसर तो ये हो गया। अब लेंगे हम एंगल सी, अब एंगल सी लेते हैं क्योंकि हमें साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम निकालेंगे साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या हुआ, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, तो साइड अपोजिट टू एंगल, दिस एंगल इज टेकन, ये एंगल लिए हैं, तो इसके सामने की साइड कौन सी है, ए बी, ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी क्या है 24 अपॉन ए सी 25। अब कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस सी तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस क्या है, ये सी एंगल है, इसके लिए बेस होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल, तो एंगल के एडजेसेंट कौन साइड है, साइड बी सी, तो ये बेस है बी सी अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज। बस ये क्या है, बी सी क्या है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, ये आ गई वैल्यू आंसर। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।